ट्रंप जब 2017 से 2021 के बीच पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब भी वो टैरिफ लगाने की बात कह रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण वो देते हैं ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब चाइना को अमेरिका में व्यापार करके जितना फायदा होता है, अमेरिका को चाइना में व्यापार करके उससे बहुत कम फायदा होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ष 2022 में अमेरिका का चाइना के साथ व्यापार घाटा लगभग 380 बिलियन डॉलर का था। ट्रंप का मानना है कि ये चाइना की अनुचित व्यापारिक नीतियों का परिणाम है। चाइना अपना सामान सस्ते दामों में अमेरिका भेजता है, जिससे अमेरिका के उद्योग धंधों को नुकसान होता है। साथ ही चाइना का बाजार समान रूप से अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला नहीं है। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसके तहत किसी कंपनी को चाइना में व्यापार करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये सब वो बातें हैं जो ना कि अमेरिकी कंपनियों को पसंद है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी और मित्र देशों जैसे कि मैक्सिको और कनाडा पर भी 25% का टैरिफ लगाया है। उनका कहना है कि मैक्सिको और कनाडा की बॉर्डर से इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स अमेरिका में आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर यह टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में कनाडा और मैक्सिको ने भी अमेरिका पर 25% का टैरिफ लगाया। अब दुनिया में एक तरफ ये सब उथल पुथल चल ही रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार अपनी बात से पलटते हुए अपने द्वारा लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया। इसका कारण साफ सा है, स्टॉक मार्केट में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, जिसके कारण ट्रंप के सपोर्टर ही अमेरिका में रोड पर उतर आए। इंटरनल और एक्सटर्नल विरोध को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला करना पड़ा। लेकिन अब तक स्टॉक मार्केट काफी नीचे गिर चुका है और इसका तुरंत से संभलना थोड़ा मुश्किल है। हर देश में जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट पे पैसे लगाए थे, उन्हें मिनिमम 20 से 30% का नुकसान हुआ है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट सूचनाओं के आधार पर चलता है और 90 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए फिलहाल स्टॉक मार्केट की रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल है।